हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार में टुडेज कर्नल में। और आरआरबी जेईई 2024 का 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। कौन कौन से प्रश्न जो है देखने को मिले हैं उन सभी के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के लोग किस वर्ष तक भारत में रहे हों और तो उनको भारत में नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो 2024 तक जो भी लोग भारत आ चुके थे तो उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिलने वाली है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जो कि 2019 के अंदर जो है आपका पारित किया गया था आपका बीजेपी के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है आपका बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर बिहार में भी कहाँ पर है सासाराम में। ठीक है, कहाँ पर है सासाराम बिहार। ठीक है, यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संसद की सदस्यता का के लिए योग्यता का मुद्दा की बात करें तो उसका अनुच्छेद आपका कौन सा हो गया, आपका आर्टिकल नंबर 84 हो गया। ठीक है, 84 के आर्टिकल नंबर 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी विश्वकर्मा योजना के बारे में आ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका देखा गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 यानी कि अपने बर्थडे वाले दिन 2023 में आपने स्टार्ट करी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि आपका जो शिल्पकार हैं, जो लुहार हैं, बढ़ई हैं, धोबी है, उनका कौशल विकास करना। ठीक है, उनके कौशल विकास के लिए आपका शुरू की गई थी। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछे गए आपका। एक क्वेश्चन आपका बैंक अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक अकाउंट से, तो इसके बारे में जो है आप जो है पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का सदन का नेता आपका प्रधानमंत्री जो होगा उस समय वही आपका नेता होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा कि अगर समान प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब दो प्रतिरोध हैं जो कि आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अगर सीरीज में होते हैं तो जितना प्रतिरोध होता है तो उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो प्रतिरोध है तो दोनों को जोड़ा तो आपका दो प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, 2R हो जाएगा। अगर इसी बात को बोलता है कि वो 4 प्रतिरोध या 5 प्रतिरोध हैं तो 9 प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी बात को वो कहता कि ये आपका समांतर क्रम में जुड़े हैं तो अब आपको क्या करना था, आपको 1/r प्लस 1/r। ठीक है, 1/r प्लस 1/r इस तरह से करते तो यहाँ पर 2/r हो जाता। ठीक है, तो समांतर क्रम में इस तरह से करा जाता है। तो जो भी प्रतिरोध दिया होगा उसको 1/r या इस तरह से 1 करके आपका प्लस करके जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है और किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध बराबर R = ρl/A। ठीक है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो या फिर आपने ये पढ़ा होगा R जो होता है यहाँ पर कांस्टेंट, रो जो होता है यहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो R = L और R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू आपका 1/A। ठीक है, तो R जो है वो 1/A के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आपका R जो है L के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा यानी कि L के जो है आपका अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, L के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती होगा और R के जो A के जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, L के अनुक्रमानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, L जितना L बढ़ेगा उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर कभी आपसे पूछ ले कि सवाल दे दे किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा दी या 3 बढ़ा दी तो प्रतिरोध का मान कितना बढ़ेगा, तो प्रतिरोध का मान भी 2 गुना बढ़ेगा। जितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी उतना ही प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है,
वहीं आपसे पूछे कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रतिरोध का मान जो है कम होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान कम होगा क्योंकि ये ए है, नीचे में है, तो नीचे में जो वैल्यू होती है वो कम करती है ऊपर की वैल्यू को, तो प्रतिरोध का मान कम होगा। अगर आपका ऊपर वैल्यू है तो वो आपका बढ़ाएगी, एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा, ए का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे विस्थापन अभिक्रिया से आया था। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो दो आपका एलिमेंट है, ठीक है, दो आपका तत्व हैं, ठीक है, तो दो तत्व है और पहले वाले तत्व ने इस वाले जो दो रिएक्टेंट है, पहले वाले रिएक्टेंट ने या दूसरे वाले रिएक्टेंट ने उसके एक एलिमेंट को या एक तत्व को आपका विस्थापित कर दिया, उसकी जगह ले ली और उसके साथ में जाकर जुड़ गया, और दूसरा यहाँ पर जो है एक नया उत्पाद बनाता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अरे यार इसको मैंने यहाँ से हटाया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो ये एक Fe है, आयरन है, और आपका कॉपर सल्फेट के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और उसको विस्थापित कर देता है उसकी जगह से, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, आपका रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो आपका Fe ने आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को विस्थापित कर दिया और आपका FeSO4 यहाँ पर बना देगा। ठीक है, FeSO4, ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आपका यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका विस्थापन अभिक्रिया होती है। बाकी आपसे क्या पूछा गया था आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक उत्तल लेंस को पानी के भीतर डुबोकर रखने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो इसकी फोकस दूरी जो है आपका घटेगी। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यही क्वेश्चन था या लैंग्वेज जो है दूसरी आपका दी हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि चुंबकीय कंपास को बार चुंबक के पास लाने पर क्या होगा। तो अगर आपका चुंबकीय कंपास को सुई को यहाँ पर पूछा था, चुंबकीय कंपास को बार मैग्नेट के पास लाकर, ठीक है, बार मैग्नेट पास लाने पर उसकी सुई क्या होगी, क्या होगी, आपका विक्षेपित होगी। ठीक है, चुंबकीय जो पास है वो आपका क्या होगी, उसकी सुई आपका क्या होगी, विक्षेपित होगी। आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आपका क्वेश्चंस आपको मालूम हो, आपका एग्ज़ाम हो, तो आपको कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपकी कमेंट जो है यहाँ पर पिन कर दूंगा। बाकी सभी शिफ्टों का एनालिसिस जो है आपका पाने के लिए या और एग्ज़ाम का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपके कल आपसे एग्ज़ाम में एनालाइज में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।